एक गांव में चमेली अपनी बेटी और उसकी सास शकुंतला के साथ रहती थी। चमेली की पति के कुछ दिन पहले ही मौत हो गई थी, जिसके बाद चमेली के ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी आ जाती है और फिर उसको काम के लिए गांव के जमींदार के यहाँ पे खेतों में काम करना पड़ता है। एक रोज सब लोग काम कर रहे थे खेतों में, तो तभी जमींदार वहाँ पे आते हैं और चमेली को बोलते हैं, चमेली क्या बात है, तेरे तो हाथ ही नहीं चल रहे। पैसे लेने के समय में तो तू सबसे पहले आ जाती है पैसे लेने। जमींदार साहब, काम कर ही रही हूँ, बस वो तेज धूप की वजह से थोड़ा चक्कर आ गया था। मुझे किसी के नखरे सुनने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को चक्कर आए या कुछ और हो तो वो काम पे ना आए। मुझे अपने काम में कोई ढिलाई नहीं चाहिए। जी जमींदार साहब। चमेली बहुत मेहनती थी और फिर मेहनत करके वो अपना घर जैसे तैसे चला रही थी। एक रोज चमेली घर आती है और फिर उसके सास को बोलती है, माँ जी आप खाना क्यों बना रही है? मैं खाना बना देती हूँ, आप जाइए, आप थोड़ा आराम कीजिए, वैसे ही आपका तबीयत खराब रहता है आजकल। थोड़ा काम तो मुझे भी करने दे बहू, बुढ़ापे में अगर मैंने काम नहीं किया तो शरीर में जंग लग जाएगा। कोई बात नहीं माँ जी, मेरे होते आप खाना बनाएंगी ऐसा मुझे अच्छा नहीं लगता। आप बैठिए, मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ। बहू की बात सुन के शकुंतला वहाँ से चली जाती है और फिर अपने बेटे दिनेश को याद करने लगती है और फिर बोलती, आज अगर मेरा बेटा दिनेश होता तो मुझे ऐसे दिन देखने नहीं पड़ते और ना ही तू कमाने बाहर जाती। भगवान ने ना जाने क्यों मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। माँ जी, भगवान के आगे किसी की नहीं चली है। ऐसे ही समय बीत रहा था। चमेली जमींदार के बगीचे में काम करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रही थी, लेकिन एक दिन पूरे दिन काम करने के बाद चमेली जमींदार से पैसे मांगने जाती है। तब जमींदार बोलता है, अरे तुझे पैसों की क्या जरूरत, तूने तो पहले ही बहुत कुछ ले लिया है मेरे खेतों से। मेरे आदमियों ने कहा कि तूने मेरे खेतों से बहुत सारी सब्जियां चुराई हैं। बिल्कुल भी नहीं जमींदार साहब, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने आपके खेतों से कोई सब्जी नहीं चुराई। आज की पगार तो गई और कल से यहाँ पे काम पे आने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अपने यहाँ पे चोरों को नहीं रखता। मालिक, आप मुझे काम से निकाल दिए तो मैं कहाँ पे जाऊंगी? मेरी सास, मैं उन्हें भूखा नहीं देख सकती, और फिर मेरी एक छोटी सी बच्ची है, मैं उसको भी भूखा नहीं देख सकती। बोलिए मालिक, क्या करूँ मैं? आप मुझे काम से मत निकालिए। जमींदार चमेली की एक नहीं सुनता और उसे वहाँ से भगा देता है। अब चमेली घर आती है और अपने सास को सब कुछ बताती है। ना जाने भगवान भी हमसे कैसा परीक्षा ले रहे हैं। हे प्रभु, हमें कोई रास्ता दिखाओ। चमेली जैसे तैसे उधार राशन लेके रात का खाना बना देती है और अगले सुबह वो काम ढूंढने निकल जाती है। वो बहुत जगह जाती है लेकिन कोई भी उसे काम नहीं देता। अब थक हार के चमेली एक दुकान के बाहर बैठ जाती है। उस दुकान के बाहर एक झुलसा हुआ बोर्ड लगा हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था, जब तक रहेगा पराठे में आलू तब तक रहेगी पराठे वाली शालू। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या काम करूँ? और अगर अब मैं उदास होकर घर चली जाऊँ तो माँ जी को मैं क्या बोलूँगी कि मुझे काम नहीं मिला, और वो भी बहुत उदास हो जाएंगे। फिर चमेली अपने आप से बात ही कर रही होती है कि चमेली को अचानक से एक आवाज़ आती है, जो कि वो टूटा हुआ दुकान के अंदर से आ रही थी। चमेली, चमेली अंदर आ जाओ। चमेली, चमेली डरो मत। चमेली अंदर आओ, मैं करूंगी तुम्हारी मदद। अंदर आओ चमेली। ये कौन बोल रहा है? ये दुकान तो पूरी तरह से पुरानी है। अंदर आ जाओ चमेली, अंदर आके तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। चमेली अंदर से हुई आवाज़ सुन के जैसे ही दुकान के अंदर जाती है, वैसे ही उसको एक चुड़ैल दिखती है। आओ आओ चमेली, तुम्हारा मेरी दुकान में स्वागत है। डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। ये मेरा ही दुकान है और मुझे ये भी पता है कि तुम मुसीबत में हो और मैं दूंगी तुमको काम, और लेकिन तुमको इसके बदले में मुझे एक मदद करनी पड़ेगी। तो फिर तुम मदद के बदले में मुझे काम दोगी? लेकिन मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? तुम तो खुद एक चुड़ैल हो। मुझे अपनी मौत का बदला लेना है और तुम्हें अपना घर चलाना है। बस तुम हाँ करो और तुम्हारी
सारी परेशानी दूर हो जाएगी। मुझे बस काम चाहिए, क्योंकि काम के बिना मेरा परिवार भूखा मर जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती। तुम्हारी हर शर्त मुझे मंजूर है, तुमको मैं मदद करूँगी। और फिर चुड़ैल अपने जादू से पूरी दुकान को एक खूबसूरत दुकान में बदल देती है। और फिर सामने एक बोर्ड लगा हुआ होता है जिसमें लिखा हुआ होता है, बड़ा पाव खाओ और बार बार आओ। अरे ये दुकान तो कितनी सुंदर हो गई। कुछ देर पहले तो ये खंडर था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन क्या मैं यहाँ पर बड़ा पाव बेचा करूँगी? तुम बस बाहर खड़े रहना और लोगों को बड़ा पाव देना, मैं अंदर से बड़ा पाव तैयार करके तुमको देती रहूंगी। अब चुड़ैल चमेली को बड़ा पाव तैयार करके देती और चमेली उसे बेचा करती। और जब गांव के लोगों को पता चलता है कि चमेली ने बड़ा पाव की दुकान लगाई है, तो वो लोग भी बड़ा पाव खाने आ जाते हैं। और वो लोग बड़ा पाव खा के चमेली की खूब तारीफ करता। तारीफ सुन के चुड़ैल मन ही मन खुश होती है और फिर वो बोलती है, एक समय था जब मेरी दुकान के पराठे बहुत फेमस थे, लेकिन लोगों ने जलन के मारे मेरी दुकान को आग लगा दी। चमेली को बड़ा पाव की दुकान लगाने पे 15-20 दिन हो जाते हैं और वो बहुत अच्छी खासी कमाई भी कर लेती है और वो अपना घर भी अच्छे से चलाने लग जाती है। लेकिन एक रोज चुड़ैल चमेली के घर चली जाती है और फिर चमेली को उठाने लगती है। चमेली, चमेली उठ। चुड़ैल, तुम यहाँ पे इतनी रात को क्यों? कल सुबह मिलते हैं, कल सुबह बात करते हैं। अभी अगर तुमको कोई देख लेंगे तो डर जाएंगे। नहीं, मुझे अभी बात करनी है, मेरे पास समय बहुत कम है। ठीक है, चलो बाहर चल के बात करते हैं। फिर दोनों बाहर चले गए और फिर बातें करने लगे। इतना दिन हो गया मैंने तुम्हारी इतनी मदद की और तुमने एक बार भी नहीं पूछा कि मुझे क्या मदद चाहिए, कैसे तुम मुझे मदद कर सकते हो। बिल्कुल, मैं आपका काम करूंगी। मैं इन सब कामों में आपके काम को भूल ही गई थी। मुझे माफ कर दीजिए। आप बोलिए मुझे क्या करना है। मेरी मौत जमींदार की वजह से हुई है। उसी ने मेरी दुकान पे आग लगाई थी। एक रोज जमींदार के आदमियों ने आके मुझसे हफ्ता मांगने लगा, तो मैंने हफ्ता दिया नहीं। फिर उन लोगों ने मेरी दुकान पे आग लगा दी और फिर उन्होंने मुझ पे भी आग लगा दी और ऐसे मेरी मौत हो गई। क्या जमींदार साहब ने इतना बुरा किया आपके साथ? हाँ, और उस दिन से मेरी आत्मा भटक रही है। मैं जमींदार के घर जाके उसे मार सकती थी, लेकिन मैं वो भी नहीं कर सकती क्योंकि उसने अपने घर को तंत्र मंत्र से बांध के रखा है। मैं अगर उसके घर में गई तो मैं उसमें ही कैद हो जाऊंगी और फिर मुझे मुक्ति नहीं मिल पाएगी। तुमको बस एक काम करना है, तुम जमींदार को दुकान में लाना है। मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। उस जमींदार को आपके दुकान तक लाने का जिम्मा मेरा। अगले दिन चमेली अपनी दुकान में बड़ा पाव बेचने लगती है, लेकिन शाम होते होते दुकान में जमींदार आता है। चमेली सुबह ही जमींदार के घर गई थी, जमींदार को बड़ा पाव खाने का न्योता देने। मैंने उस दिन तुझे कितना सुनाया और तू मुझे इतना इज्जत दे रही है। कभी तुझे किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बेझिझक बोलना। ये बोल के जैसे ही जमींदार दुकान के अंदर जाता है, वो चुड़ैल उसके सामने प्रकट हो जाती है। मुझे नहीं पहचाना जमींदार साहब, मैं वही हूँ। जब तक रहेगा पराठे में आलू, तब तक रहेगी पराठे वाली शालू। और मुझे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक मैं तुझे मार ना डालूं। इतना कहने के बाद वो चुड़ैल अपने जादू से जमींदार पे आग लगा देती है और फिर जमींदार वहीं पे अपना दम तोड़ देता है। जमींदार के मरने से ही वो चुड़ैल मुक्त हो जाती है और फिर उस दुकान में चमेली अपने बड़ा पाव के नाम से बहुत फेमस हो जाती है।